जय माता दी दोस्तों, मैं दीपांजलि एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे अपने चैनल दीपांजलि उपाध्याय इस वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत 2021 में कब रखा जाएगा और उसके क्या नियम हैं, कैसे इस व्रत को सुहागन स्त्रियों को मनाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्त जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस विषय में कुछ और भी जानना हो या फिर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, वट सावित्री का जो व्रत होता है वह ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या तिथि आती है उसे शनि जयंती के नाम से भी मनाया जाता है, क्योंकि शनिदेव का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कब है वट सावित्री 2021 में। तो वट सावित्री का व्रत गुरुवार 10 जून 2021 में मनाया जाएगा, लेकिन इसमें पूजा का शुभ मुहूर्त कब बन रहा है यह जानना बेहद जरूरी है। तो गुरुवार 10 जून को सुबह 5:22 से लेकर 7 बजे तक का मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त माना जाएगा। सबसे उत्तम मुहूर्त यही रहेगा। इस टाइम ज़्यादा धूप भी नहीं होती है, पूजा हमारी अच्छे से हो जाएगी और जहाँ भी आप पूजा करेंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलेगी। इस तरह से आपकी पूजा आराम से हो जाएगी। तो ये तो हुई मुहूर्त की बात। चलिए आप जानते हैं इस दिन पूजा कैसे की जाती है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का ही वास होता है और साक्षात जीवन का प्रतीक है वट वृक्ष, क्योंकि इससे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में निकलता है और साथ ही साथ यह इतना छांवदार होता है कि कोई भी राही हो, पथिक हो, आराम से गर्मियों के मौसम में इसके नीचे बैठकर ताजी हवा ले सकता है। इस दिन सुहागन महिलाएं सुबह उठकर नहा धोकर नए वस्त्र पहनती हैं, साथ ही साथ 16 श्रृंगार करती हैं। चूड़ी, बिंदी, कंगन, माहुर लगाकर संपूर्ण श्रृंगार करती हैं। संपूर्ण श्रृंगार करने के पश्चात ही पूजन किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि 16 श्रृंगार करने के पश्चात हमें आशीर्वाद मिलता है कि आप जैसी हो सदा वैसे ही रहो, सदा सुहागन ही रहो। तो इसलिए आपको इस दिन अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। अच्छे से दुल्हन की तरह सजकर ही हमें वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को संतान प्राप्ति और पति की लंबी आयु और समस्त प्रकार की सुख समृद्धि की कामना से इस व्रत को करती हैं। इस दिन स्त्रियां वट वृक्ष के पास जाकर वट वृक्ष की धूप, दीप, नैवेद्य, समस्त प्रकार की रोली चंदन से पूजा करती हैं, अक्षत चढ़ाती हैं और साथ ही साथ सूत के धागे से वट वृक्ष की 5 या 7 परिक्रमा करती हैं, जिससे पति के जीवन में आने वाली समस्त अदृश्य बाधाएं दूर होती हैं और पति की आयु लंबी होती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे ही पत्नी सावित्री ने व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति को पुनः जीवित किया था। तभी से इस व्रत को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इसलिए वट वृक्ष की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की जाती है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और कल्याण की कामना से इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में गुड़, भीगे हुए चने और आटे की मिठाई की बहुत मान्यता होती है, तो हमें यह प्रसाद वट वृक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात माँ सावित्री से आशीर्वाद लें और घर आकर पति के पैर धोकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह सही विधि से अगर सुहागनें इस व्रत को करती हैं तो उन्हें इस पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, यह थी वट सावित्री के व्रत की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पर रहें। जय माता दी।